हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईपी क्या है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें आप इन्वेस्ट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम 50 लाख रुपया का फंड तैयार कर पाएंगे। अपने बुढ़ापा को सिक्योर करने के लिए आप करोड़ों रुपया का फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूं कि आप कौन सा फंड में इन्वेस्ट करें कि आप 50 लाख रुपया कम से कम का फंड आप तैयार कर सकें। मैं फ़ंड का नाम बताऊंगा, ग्रोथ रेट बताऊंगा और जितना अमाउंट बताऊंगा आप उसे 1000 रुपया में भी आप कर सकते हो, 200 रुपया से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, 500 रुपया से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सूटेबल जितना हो आप उतना से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं कि आप एसआईपी में क्यों इन्वेस्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है कि एसआईपी में आप इसलिए इन्वेस्ट करें कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देता है, जैसे कि 50% का ग्रोथ देता है, 60% का ग्रोथ देता है। मार्केट में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि कोई भी कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट का, ठीक है। तो आप इसलिए इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट जैसे कि आप 200 रुपया 500 रुपया से भी आप शुरू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी में। टैक्स बेनिफिट मिलता है। तीसरा पॉइंट जो है टैक्स में बेनिफिट मिलता है, आपको इस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं लगता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। चौथा पॉइंट है आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आपका जो फंड मैनेजर होगा उस अमाउंट को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेगा कि आपको लॉस होने का चांस बिल्कुल ना हो या बिल्कुल कम हो। पांचवा पॉइंट, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे आप किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो जो फंड मैनेजर बैठा है वो आपका 1000 रुपया को 10 जगह इन्वेस्ट करेगा, 10 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ताकि आपको नुकसान ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताने जा रहा हूं कि आपको सालाना कितना % का ग्रोथ मिलेगा और कितने सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12% का ग्रोथ दिखा रहा हूं और 15,000 रुपया पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में आप 34 लाख रुपया का फंड तैयार कर लेते हैं। अगर आप 15,000 रुपया 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 75 लाख रुपया का फंड तैयार कर लेते हैं। अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1,49,00,000 रुपया का फंड तैयार कर लेते हैं। अगर 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 2,84,00,000 रुपया का फंड तैयार कर लेते हैं। 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5,29,00,000 रुपया का फंड तैयार कर लेते हैं। 35 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 9,74,00,000 रुपया का फंड तैयार कर लेते हैं। ये तो आपका 15,000 रुपया पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 15 कर दीजिए। ऐसा आपका हर महीने 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मिराई असेट लार्ज कैप फंड जो भी है उसमें आपको 57.1% का रिटर्न मिल रहा है। 57.1% का रिटर्न मिल रहा है। अगर वहाँ पे मैंने 12% दिखाया है, 12% के रिटर्न में मैंने आपको वहाँ पे कैलकुलेट कर दिखाया है। अगर आपको 57 पॉइंट का रिटर्न अगर मिल रहा है तो आप सोच लो 35 साल में आप 50 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हो। 50 करोड़ का HDFC इंडेक्स फंड 56.2% का रिटर्न मिल रहा है, 52.6। ICICI 55.8% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। हर साल 55.8% का रिटर्न मिल रहा है। टाटा इंडेक्स फंड में आपको 55.1% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इन किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल करोड़पति बन सकते हैं। और मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कम से कम इन्वेस्ट कर ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रोथ कर सकें। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।